मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। प्राण जाए पर वचन न जाए। तभी गुरुदेव वशिष्ठ के आदेशानुसार आर्य सुमंत्र वहां पहुंचे। जय हो सूर्यवंश शिरोमणि। राम सीता के साथ उस समय अपने कक्ष में थे। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। नहीं मां, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति हैं, आपका धर्म है। मां, राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। मां, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष? तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके बीच बीच जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पथरा ना गई। तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वन गमन का व्रत लेकर मां से विदा मांगने आया है। ये नहीं जानता, विदा के साथ साथ तूने मां के प्राण मांग लिए। मां के प्राण मांग लिए राम। मां, 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 सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। देखिए क्या हो रहा है। सकल सुख संपत्ति, माता पिता, सबको त्याग कर मेरा राम वन निवास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ।
सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं अभी आपसे विदा मांगने आई हूँ। पिता कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं नहीं, मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। तू मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था, अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तो वन जाएगी? हाँ, जाइए, जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जाने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते, मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक वाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे, तो मेरी और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुस्सह दुखों को तुमने कभी देखा नहीं है सीते। दुख आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। भावना के आवेग में आगा पीछा नहीं सोच रही। वो जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगे। दुखदाई तो आपका वियोग है प्रभु। मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, और जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। नाथ, जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर क्या आपका अकेले वन में जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता, पिता, भाई, बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं, केवल स्त्री ही स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। माँ ने समझाइए ना कि मुझे छोड़कर ना जाए। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है, फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आपको एक दिन रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? सीता, ये ठीक कह रही है राम। अगर सीता के प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे अपने साथ ले जा। मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। भैया 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 भैया, जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा।
उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, सो महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे,
तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। जो विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी? ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे बन जाने से न रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरे को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया।
नहीं दीदी, महान तो आप हैं, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूँ। सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। माँ, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। राम और सीता के साथ वनवास में उनकी सेवा का आनंद पाने की कल्पना में लक्ष्मण उर्मिला के मानसिक द्वंद्व को नहीं भूले। उन्होंने उसे सांत्वना भी दी और उसके कर्तव्य का उसे बोध भी कराया। इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र और बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। हाँ, मैं जाते हुए उस छवि को अपने हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूँ, जो 14 वर्ष तक मुझे प्रेरणा देती रहे। मैं देखना चाहता हूँ एक वीर, कर्तव्यपरायण उर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बड़ा कठिन काम बता रहे हैं आप। मैं जानता हूँ उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। उर्मिला निरुत्तर लक्ष्मण को देखती ही रही और लक्ष्मण चले गए। उधर जब गुरुमाता अरुंधति को राम के वनवास का समाचार मिला तो सीधी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। रानी कैकेयी, ये क्या अनर्थ कर रही हो? कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, विधवा अभागिन के समान हो जाएगी। फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? क्यों नहीं होगा? वही तो राज्य करने की योग्य है गुरु माता। जिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठाराघात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मुझे शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। अत्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी, तू क्या शिष्टाचार करेगी? याद रख रानी कैकेयी, संसार में लोग जब जब सौतेरी माँ की क्रूरता का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे। कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु माता, और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है, कैकेयी एक ही रहेगी। कैकेयी की इस धृष्टता का उत्तर देना गुरु माता ने आवश्यक नहीं समझा। वो वहां से तुरंत ही चली गई और कैकेयी बढ़ी महाराज दशरथ के कक्ष की ओर, जहां सुमंत्र आए हुए थे। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं, राम तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश,
अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पितृआज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं बस नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, कैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं, भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं, और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा यह आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं। तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फल स्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे, परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो, क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी ही दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत्र, अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत्र, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए, ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारे त्रियाहट ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते।
तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है।